जय श्री राम। शुक्ल पक्ष की चांदनी रात किसे अच्छी नहीं लगती है, परंतु उसके बाद कृष्ण पक्ष भी आता है। एक कवि ने कहा है, दुनिया पर जीवन है मस्ती पर चांदनी, दामन पर अंधियारा मुट्ठी भर चांदनी। आता जब उसको था मेरे ही दामन तक, फिर कैसे भटक गई पास आकर चांदनी। जैसे कवि को शुक्ल पक्ष की चांदनी मुट्ठी भर लगती है, परंतु कृष्ण पक्ष का अंधियारा दामन भर लगता है, उसी प्रकार हम सभी को अपने अच्छे दिन बहुत छोटे लगते हैं और खराब दिन बहुत बड़े लगते हैं। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक के अच्छे और बुरे दिनों को बताने के लिए मैं आज आपके पास 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर प्रस्तुत हूं। इस सप्ताह मंगल और बुध तुला राशि में रहेंगे, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कन्या राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य प्रारंभ में कन्या राशि में रहेंगे तथा 17 तारीख को 4:21 रात अंत से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह शुक्र आपकी कुंडली के गोचर में नीच भंग राज योग बना रहा है, जिसके कारण आपको अपने शत्रुओं को पराजित करने में काफी आसानी रहेगी। आपके थोड़े से प्रयास से ही आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। सप्तम भाव में बैठा मजबूत बुध व्यापारिक कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। अगर हम आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो आपके परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य सामान्य तौर पर ठीक रहेगा, परंतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में मामूली सी तकलीफ हो सकती है। भाई बहनों के साथ इस सप्ताह आपका संबंध थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। उनका सहयोग आपको अपने कार्यों में प्राप्त नहीं हो पाएगा। कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 14, 15 और 16 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 19 तारीख को आपको सावधान होकर के ही कोई कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शत्रुहंता योग बन रहा है, जिसके कारण आपके थोड़े से प्रयास से ही आपके शत्रु आपसे हार मान लेंगे। इस सप्ताह आपके संतान को कष्ट हो सकता है। धन आने में बाधा हो सकती है, अतः आपको धन के मामले में इस सप्ताह सचेत रहना चाहिए। भाग्य इस सप्ताह आपका साथ देगा। आपके कुछ कार्य आपके भाग्य के कारण भी हो सकते हैं, परंतु आपको अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कचहरी के कार्यों में सतर्कता पूर्वक कार्य करने में सफलता हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। पारिवारिक स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आपको खून संबंधी कोई रोग हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा चिंता न करें। परिवार के बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप कार्यालय के कार्यों में अपने कार्यालय में उग्र हो सकते हैं, अतः आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उचित हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। विशेषकर 14, 15 और 16 अक्टूबर आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में 13 तथा 19 तारीख को गुरु और चंद्रमा के संयोग से गज केसरी योग बन रहा है, जो कि आपके स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सुंदर रहेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव में नीच भंग राज योग भी बन रहा है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और माता जी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो वह भी ठीक हो सकता है। इस सप्ताह आपके परिवार का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अर्थात जैसे पिछले सप्ताह था वैसा ही रहेगा। भाग्य भाव में बैठकर राहु
आपके भाग्य को खराब कर रहा है। अभी आगे मैं भाग्य को थोड़ा ठीक करने के लिए उपाय बताऊंगा। आपको चाहिए कि आप इस उपाय को आवश्यक रूप से पूरे वर्ष भर करें। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने कार्यालय में सामान्य मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 19 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 14, 15 और 16 तारीख को आपके पास थोड़ा बहुत धन आपके प्रयासों के कारण आ सकता है। इस सप्ताह अपने भाग्य को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको भाग्य से मामूली मदद मिल सकती है। कचहरी के कार्यों में आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। नीच भंग राजयोग के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, परंतु आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। आपका व्यापार ठीक चलेगा। आपको दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। कार्यालय में आपको अपने साथियों का अच्छा सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 14, 15 और 16 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 13 अक्टूबर को आपको कोई भी कार्य करने के पहले पूरी सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा आपका कार्य नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शत्रुहंता योग बन रहा है। इसका उपयोग आपको अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए करना चाहिए। आपके थोड़े से प्रयासों से ही आपके शत्रु पराजित हो सकते हैं। भाग्य थोड़ा बहुत आपका साथ दे सकता है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में अपने साथियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपको उनसे सहयोग की उम्मीद नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह आपके पास थोड़ा बहुत धन आ सकता है। आपके या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। एक भाई या बहन का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अन्य भाई बहनों से आपका तनाव हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 14, 15 और 16 अक्टूबर को कार्यों को करने के पहले पूरा सोच विचार करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नीच भंग राजयोग के कारण इस वृद्धि को और बल मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के सुंदर प्रस्ताव भी आएंगे। 13 अक्टूबर को आपकी कुंडली के गोचर में गजकेसरी योग बन रहा है, जिसके कारण आपके पिताजी का स्वास्थ्य अगर पहले से खराब है तो वह ठीक होने लगेगा। शत्रुओं से आपको इस सप्ताह भयभीत नहीं होना चाहिए। शत्रु शांत रहेंगे। कार्यों को भाग्य के सहारे निपटाने का प्रयास न करें। भाग्य से आपको मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। पारिवारिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 19 तारीख कार्यों को करने हेतु फलदायी है। 17 और 18 तारीख को आपको कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द की दाल का दान करें और शनिदेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि। इस सप्ताह आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अत्यधिक परिश्रम के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आ सकती है। यह परिश्रम आपको अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए करना होगा। इस सप्ताह आपका व्यापार उत्तम चलेगा, परंतु अच्छा प्राप्त करने के लिए आपको उसी मात्रा में अधिक परिश्रम करना होगा। कचहरी के कार्यों में आपकी सावधानी के कारण नुकसान से आप बच सकते हैं। द्वादश भाव में बैठा शुक्र
नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपको लाभ हो सकता है। यह लाभ आपको कर्ज से मुक्ति और कचहरी के कार्यों में मदद देगा। भाग्य भाव में इस सप्ताह बुध के मजबूत होने के कारण थोड़ा ठीक रहेगा। आपको अपने संतान से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपको दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 14, 15 और 16 तारीख कार्यों को करने हेतु फलदायी है। 19 तारीख को आपको पूरी सावधानी से अपने कार्यों का निपटारा करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद की जा सकती है, परंतु लाभ भाव में बैठे नीच के शुक्र के कारण आपके लाभ में कमी आएगी। आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। आपको अपने संतान से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप अपने थोड़े से प्रयास से ही अपने शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में आपके शत्रु हैं तो इस सप्ताह उन्हें परास्त करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भाई बहनों का थोड़ा बहुत सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार में आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। 14, 15 और 16 तारीख को आपको भाग्य से लाभ हो सकता है, परंतु इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य के स्थान पर परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करें। इस सप्ताह 17 और 18 तारीख को आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। 13 तारीख को आप कार्यों को करने के पहले पूरी सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो इस सप्ताह आपको अपने कार्यालय में अपने साथियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। मजबूत बुद्ध के कारण इस सप्ताह आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा वालों को इस सप्ताह धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कम अच्छे रहेंगे। आइए अब आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। आपके पिताजी और जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपका और आपके माताजी का स्वास्थ्य सामान्यतया ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 19 तारीख कार्यों को करने हेतु फलदायक है। 13 और 19 तारीख को ही आपकी कुंडली के गोचर में गज केसरी योग बन रहा है, जिसके कारण 13 तारीख को आपके जीवन साथी को लाभ हो सकता है और 19 तारीख को आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। 14, 15 और 16 तारीख को आपको सतर्क रहकर कोई कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके कारण भाग्य से आपको कुछ मदद मिल सकती है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में कुछ साथियों का सहयोग मिलेगा। गलत रास्ते से धन आने का भी योग है। आपके और आपके पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। आपके जीवन साथी और माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि भी संभव है। आपको अपने संतान का सहयोग इस सप्ताह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 14, 15 और 16 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभकारी है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको समय समय पर भाग्य से मदद मिल सकती है, परंतु भाग्य के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आपकी कुंडली के गोचर में इस सप्ताह नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान के साथ सहयोग में कमी आएगी।
कचहरी के कार्यों में सतर्कता के साथ कार्य करने पर सफलता मिलने का योग है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। एक बहन या भाई के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकता है। गलत रास्ते से कुछ धन आने का योग है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 तारीख कार्यों को करने की दृष्टि से उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। आपको चाहिए कि आप इन प्रस्तावों पर ध्यान दें और विवाह तय करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। कार्य त्याग चलाते समय आपको पूर्ण सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको धन लाभ का योग है। भाइयों के साथ संबंधों में टकराव हो सकता है। इस सप्ताह आपके परिवार का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। छात्रों की पढ़ाई सामान्य रूप से चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 19 तारीख कार्यों को करने हेतु उचित है। इन्हीं दिनों में आपकी कुंडली के गोचर में बहुत मजबूत और अच्छा योग बन रहा है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके जीवन साथी को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 17 और 18 अक्टूबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।